दोस्तों नमस्कार। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। इस बीच कई गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही है, कई झूठ बोला जा रहा है और क्या सच है इसे लेकर इस खबर में मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, कई गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताने की कोशिश करें कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो, देश का काफ़ी पैसा बचेगा और साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। सरकार ज़्यादा अच्छा काम करते हुए दिखाई देगी, डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि इलेक्शन पे ध्यान सरकार का नहीं होगा। अब इस खबर में अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपके सामने सबसे पहले ये वीडियो लाना चाहूंगा आज तक की, जहां पे आपको बताना चाहूंगा 4 पॉइंट्स रखे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने, जहां पे डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन की, एक तरफ बताया जा रहा है कि देश भर में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है इलेक्शन में, और दूसरी तरफ अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पैसा, ये जो खर्चा होता है चुनाव में, ये बच जाएगा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये जो पैसा खर्चा होता है ये कहाँ खर्चा होता है, देश के अंदर खर्चा होता है या देश के बाहर खर्चा होता है। जब भी चुनाव होता है तो देश के अंदर पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता हुआ नजर आता है, करोड़ों रुपए बहते हुए नजर आते हैं। अब अगर बात की जाए ये पैसे होते किसके, ध्यान देने वाला ये भी है, नेताओं के पैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पैसे होते हैं। अब सोचिएगा, एक राजनीतिक पार्टी के पास करोड़ों रुपए, वो चुनाव आता है तो खर्चा करती है, वो पैसा कहाँ जाता है, आम जनता के पास जाता है, लोगों को रोजगार मिलता है, बिजनेस मिलता है। तो ऐसे में करोड़ों रुपए अगर राजनीतिक पार्टी के खर्चे हो रहे हैं और वो आम जनता के पास जा रहे हैं तो क्या इससे देश को नुकसान है? ऐसे तो नेता क्या पैसे निकालते हैं आप सबको पता है, नेताओं के पास कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा होता है, ये हम सबको पता है। जब चुनाव आता है तो यही पैसा खर्चा होते हुए दिखाई देते, तो क्या इससे दिक्कत हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट जो कि गोदी मीडिया पत्रकार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्चा होता है, करोड़ों रुपए आम जनता के पास जा रहे हैं, देश के अंदर पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या इससे दिक्कत है? इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो अभी जो वीवीपैट है और साथ ही साथ ईवीएम मशीन है, इससे 3 गुना ज्यादा बनानी पड़ेगी। अब सोचिए 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 3 गुना का मतलब 60 लाख, यानी 40 लाख मशीनें दोनों टाइप की मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगी। ये एक दिन में नहीं बन सकती, ये 2 साल 3 साल इसको लगेंगे और उसकी कॉस्ट भी काफी हजारों करोड़ होगी। कॉस्ट बचाने के लिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ पैसा बचाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए खर्चा करने की बात हो रही है अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए। लेकिन इसके बाद मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन है? क्योंकि आपको बता दूं डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हो रही है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि एमएलए और एमपी का चुनाव इसमें एक बार होने की बात हो रही है कि एक बार में एमएलए और एमपी का चुनाव हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पंचायती राज का चुनाव 100 दिन बाद होगा या 100 दिन के आसपास होगा, बाद में होगा। तो जब आप एमएलए और एमपी का चुनाव एक बार में करा रहे हैं और पंचायती राज का चुनाव बाद में करा रहे हैं, तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन हो गया? तो यहीं से पता चलता है वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही सोचिए, आप पूरे देश में एक बार में चुनाव हो रहा है, उसके बाद तुरंत 100 दिन के आसपास फिर से चुनाव होता है पंचायती राज का, तो कितना ज़्यादा प्रेशर इलेक्शन कमीशन के ऊपर पड़ेगा। फिर से इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाना पड़ेगा और फिर से लोगों को चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो एक बार में आप 2 चुनाव करा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे, बल्कि दोनों अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग चुनाव हैं और साथ ही साथ लोगों को फिर से पार्टिसिपेट चुनाव में करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो एक पॉइंट और डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने सामने रखा कि वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जिस स्टेट में सरकार बनी है वो गिर जाती, तो क्या उस सरकार को फिर से 5 साल के लिए चलाया जाएगा? नहीं चलाया जाएगा। सोचिए आप, एक बार करोड़ों रुपए खर्च हुए, एक सरकार बनाई गई, उसके बाद वो सरकार गिर गई अगर, तो उसके बाद कुछ महीने के लिए फिर से इलेक्शन कराया जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को कंटिन्यू रखना है। एक बार तो कराया नहीं जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन, इसको कंटिन्यू रखने के लिए अगर चुनाव के बाद एक सरकार गिर जाती है, जैसे कि 4 साल, अब 1 साल का टर्म बचा हुआ है, तो 1 साल के लिए हमें फिर से नया चुनाव कराना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन होगा स्टेट के अंदर और करोड़ों रुपए खर्चा होगा और उसके बाद 1 साल ही होगा उस सरकार को, उसके बाद हम उस सरकार को भी हटा देंगे और फिर से इलेक्शन कराने लगेंगे उस स्टेट, तो फिर से करोड़ों रुपए खर्चा होगा, क्योंकि हमें वन नेशन वन इलेक्शन को कंटिन्यू रखना है। अगर हमने इस प्रोसेस को नहीं अपनाया तो फिर से वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ बातें ही रह जाएगी। तो एक ये भी पॉइंट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि अगर 3 या 4 साल में एक सरकार इलेक्शन के बाद गिर जाती है, उसके बाद दूसरी सरकार के लिए जब हम इलेक्शन कराएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों का या कुछ महीनों के लिए ही होगा। अब अगर बात की जाए तो तीसरे पॉइंट पे बात करते हुए डॉक्टर एसवाई कुरैशी दिखाई दिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दरअसल कई सरकारें ये बताने की कोशिश करती हैं, कई नेता ये बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन की वजह से उनका काम नहीं हो पाता, सारा काम ठप हो जाता। आप प्लीज मॉडल कोड डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते। आप 4 साल 11 महीने पावर पे रहते हैं, आपको वो नई स्कीमें नहीं सूझती। इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले नई स्कीमें सूझते हैं और फिर आप इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की वजह से काम ठप हो जाता है, वो नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकता है। इसलिए कोई काम ठप नहीं होता, ये गलत है। 4 साल 11 महीने आपने काम नहीं किया, उसके बाद आपको 1 महीना काम करना है, नई स्कीम लानी है जनता के लिए, जबकि चुनाव होने वाले। तो ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है फेक पॉइंट है जो कि पॉलिटिशियन देते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, सुप्रिया शिनेत ने इसे फेक बताने की कोशिश की है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, सुप्रिया शिनेत ने एक वीडियो जारी की जहां पे सुप्रिया शिनेत की अगर बात की जाए, बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए बीजेपी को लोकसभा में कम से कम 362 वोट चाहिए और अभी बीजेपी के पास लोकसभा के अंदर 293 सीट्स हैं। आज एक नया शगुफा आया शहर में, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा भाई, क्या है ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए। उनकी एनडीए के पास 293 है, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा, वो जानते हैं। लेकिन ये शगुफा इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं। अरविंद केजरीवाल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इसी मुद्दे पर कि अगर बात की जाए, नेता तभी आपके घर के सामने आते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, आपकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं जब चुनाव होते हैं। अब सेंट्रल में अलग टाइम पे चुनाव हो रहा है और साथ ही साथ स्टेट में अलग टाइम पे चुनाव हो रहा है, इसके बाद पंचायती राज का चुनाव अलग टाइम पे हो रहा है। तो ऐसे में आपके परेशानी को जानने के लिए बार बार नेता आते हैं। लेकिन अगर एक बार में सारा चुनाव हो गया तो 5 साल ये भूल जाइए कि आपके घर के सामने नेता आएंगे, आपकी परेशानी, आपके मोहल्ले की, आपकी सोसाइटी की, आपकी कॉलोनी की परेशानी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने रख दी। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से पूरी खबर को देखते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।